बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत होंगे। दिस इज़ मी महविश उस्मान। आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ माय लास्ट व्लॉग जो कि आपने देखा होगा लोक मेला के अकॉर्डिंग था। उसका नेक्स्ट पार्ट मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये थी कि जगह जगह मुझे फ़लस्तीन के अकॉर्डिंग बैनर्स नज़र आए और ये प्रॉपर एक स्टॉल उन्होंने जो है वो लगाया हुआ था जो सिर्फ़ फ़लस्तीनियों के लिए था, जिसमें आप आके किसी भी तरह की डोनेशन जो है वो दे सकते हैं और ये लोग फिर उनको वहाँ तक इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। और इसके अलावा वहाँ पर बहुत जगह जगह मुझे बैनर्स, पम्फलेट्स तो नहीं, बैनर्स और छोटे एक पूरा बहुत बड़ा सा एक लगा हुआ था बैनर जिसके ऊपर लोग अपने जो है वो रिमार्क्स दे रहे थे, कमेंट्स लिख रहे थे अबाउट फ़लस्तीन। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि और मैंने एक और भी बात नोट की है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट कि हम ठीक है हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा, लेकिन हम पाकिस्तानी की हैसियत से हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं। जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, आई थिंक वी हैव टू हाईलाइट दीज थिंग्स, जो कि मुझे अच्छी लगी हैं कि हमारी कौम ने मैकडॉनल्ड का, KFC का और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ का बुरी तरह से बॉयकॉट किया, पूरी तरह से बहुत अच्छा किया। आई हाईली अप्रिशिएट, क्योंकि मैं कल BBC की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने ये बात वाज़े बताई है कि 70% तक उनकी सेल्स गिरी हैं। और ये क्यों गिरी हैं? क्योंकि हमारे लोगों ने इस चीज़ का बायकॉट किया, और भी ऑल ओवर द वर्ल्ड भी लोगों ने किया है, लेकिन ये रिपोर्ट जो थी ये पाकिस्तान के अकॉर्डिंग थी, क्योंकि पाकिस्तान जो है दुनिया का छठा बड़ा क्योंकि हमारे मुल्क में जो है बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आती हैं बाहर से और लोग यूज़ करते हैं, लेकिन माशाल्लाह आप लोगों ने बॉयकॉट किया है, उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इस चीज़ पर पड़ा है। बाकी गिला मुझे जो है उनके फ़लस्तीन के जो नेबरिंग कंट्रीज़ है ना, जैसे इजिप्ट हो गया और सऊदी अरेबिया हो गया, मुझे उन कंट्रीज़ से जिनकी सरहदें मिल रही हैं उनको एटलीस्ट इस पे स्टैंड लेना चाहिए था, उनके साथ कुछ ना कुछ करना चाहिए था। हमने तो अफ़गानियों को भी पनाह दी, कश्मीरियों को भी पनाह दी। अगर हमारे पास फ़लस्तीन वाले होते तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, बेशक हमारी गवर्नमेंट कुछ करे ना करे, लेकिन हमारे लोग ऐसे हैं कि हम किसी भी तरह अभी भी जो अफ़गान लोग यहाँ से जा रहे हैं, जिनको वापस भेजा जा रहा है, उनकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, क्योंकि जो अभी भी लीगल तरीके से रह रहे हैं अफ़गानी, और उनकी बहुत बड़ी तादाद अभी भी माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद है जो लीगल हैं अच्छे तरीके से। फैमिलीज़ यहाँ पर शुरू से उनके बच्चे जवान हो गए, नस्लें यहाँ पर रह रही हैं, लेकिन जो लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं वो लोग हैं जो कि बेसिकली किसी न किसी क्राइम में, इन चीज़ों में मुलविस हैं। और इलीगल मेन थिंग इस क्राइम में मुलविस हों या ना हो, इलीगल तरीके से जो लोग आए हुए हैं वो लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो उनका भी वतन रहा है। और हमने कश्मीरियों को भी हर तरह के, तो फ़लस्तीनियों से भी हम कभी पीछे नहीं हटते अगर हम वहाँ पर होते या वो हमारे करीब होते, लेकिन अभी भी मेरी कौम जितना हो सकता है उतना पार्ट प्ले कर रही है। आई हाईली अप्रिशिएट दैट। बाकी लोक मेला में ये आप देख सकते हैं वहाँ पर डिफरेंट पेविलियंस बने हुए थे, पंजाब पेविलियन, KPK, बलूचिस्तान, सिंध एंड गिलगित बल्तिस्तान, दैन वी हैव आज़ाद कश्मीर एंड जम्मू, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर सॉरी। एंड ये अब हम जा रहे हैं जिस सकाफ़ती गोट है सिंध का, जिसको आप ये भी कह सकते हैं सिंध पेविलियन। यहाँ पर जब हम एंटर हुए तो मुझे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दिस जो है ये देखें आप, चरखा देख सकते हैं। ये अपनी पूरी वो एक खड्डी, इसको खड्डी बोलते हैं, खड्डी जो है वो उसको रेडी कर रहे हैं, इसके ऊपर फिर उन्होंने वो बुनना है, जो चादरें होती हैं ना वहाँ की फ़ेमस, वो बुनी जाएंगी हाथ से, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये बैठ के बुन रहे हैं बड़े खूबसूरत तरीके से और बड़ी मेहनत का ये काम है। और ये आप देखें कितना खूबसूरत डिज़ाइन ये बना रहे हैं। पहले ये धागा बनाते हैं इस चरखे पे, जो चरखा मैंने आपको पीछे दिखाया, ये आंटी एक आगे आपको मैं दिखाऊंगी, बुजुर्ग खातून है, वो बैठ के प्रॉपर जो है ना चरखा बना रही हैं, धागा बना रही हैं, सॉरी, चरखे को यूज़ करते हुए ना ऊन, जो ये रुई होती है, कपास होती है, वो उसमें डाल, उसके थ्रू जो है ना वो धागा बना रही हैं। तो ये बड़ा प्यारा खूबसूरत जो है कल्चरल चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर देखने को मिली। अगर आपने पूरे पाकिस्तान को एक दिन में विज़िट करना है तो आई मस्ट से दैट कि आप लोग लोक मेला को ज़रूर विज़िट करें। टुमारो विल बी इट्स लास्ट डे, 12 नवंबर को ये एंड हो जाएगा। ये है जी चरखा, ये आप देख सकते हैं, इस पर धागा बनाया जाता है, रीलें बनाई जाती हैं।
होप आप लोग अभी तक बोर नहीं हुए होंगे, यू आर इन्जॉइंग। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी काइंड ऑफ अपडेट। हेयर यू कैन सी, ये इन्होंने एक प्रॉपर जो है वो आपने देखा होगा ड्रामाज में भी अक्सर दिखाते हैं, गोट का एक सिस्टम होता है जिसमें वो उनकी वो जुगियाँ बनी हुई होती हैं, उन्होंने अपने अपने वो घर बनाए हुए होते हैं। ये देखें कपास उन्होंने जो है खातून उन्होंने पास रखी हुई है, बुज़ुर्ग खातून है, और ये देखें इस चरखे को यूज़ करते हुए, इस कपास को यूज़ करते हुए वो किस तरह से धागा बना रही हैं। एंड हेयर यू कैन सी, हम वहाँ से बाहर निकल आए थे फिर, और ये जो है ये राजस्थान के जो लोग हैं, सहरा के लोग हैं, उनका एक यहाँ पर बैठे हुए थे और वो अपना एक फोक जो है सॉन्ग वो गा रहे थे। पीछे आप दीवार पर पेंटिंग देख सकते हैं, कितने खूबसूरत तरीके से उसको डेकोर किया गया है माशाल्लाह। और ये एक बल्तिस्तान का बंदा था बीच में जो बिला वजह इस चीज़ का हिस्सा बनने की कोशिश करे, विच इज़ क्वाइट फ़नी। And then we move on towards the Gilgit-Baltistan pavilion, which was very beautiful माशाल्लाह। और सबसे पहले जो चीज़ हमने देखी वो उनकी ट्रेडिशनल फ़ूड वहाँ पर शेयर हुआ था, क्योंकि बल्तिस्तान का जो फ़ूड है वो टोटली हमारे बाकी जितने भी जो कल्चरल जो फूड्स वगैरह हम आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन ये वाला जो फ़ूड है हमारा गिलगित बल्तिस्तान का, ये टोटली डिफरेंट है। ये हर इसका जायका, इसका टेस्ट, इसके इंग्रेडिएंट्स, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। इनका ये जो ये तेज़ मसाले नहीं खाते क्योंकि इनके पास चाइना लगता है, तो काफ़ी सारी डिशेस जो है इनकी चाइनीज़ और उस तरह के आती हैं। हेयर यू कैन सी द ममतोज़, इनको ये ममतो बोलते हैं। जैसे इंडिया में मोमोज़ होते हैं, ये इनको स्टीम पे जो है ये आटे की डो, मतलब आटे के वो जिस तरह हम वो नहीं बनाते पूड़ियाँ, सॉरी पूरी, हाँ पूड़ी बनाई, हम तो फ्राई कर लेते हैं उसको, डीपली फ्राई नहीं करते बल्कि उसको दम स्टीम कर लेते हैं, तो ये इसी तरह से ही खाया जाता है, बहुत सॉफ्ट एंड जूसी होता है। देन वी मूव ऑन टुवर्ड्स देयर नेक्स्ट डिश विच इज़ वेरी फेमस इन हुंजा वैली। और इसमें क्या करते हैं, रोटी के अंदर ये लोग यॉक का जो होता है मीट वो यूज़ करते हैं, उसके जो है मिन्स यूज़ करते हैं, उसका मतलब कीमा यूज़ करते हैं, और फिर उसको इस तरह से रख के तवे के ऊपर पका के, फिर जैसा रोटी होती है, जैसे हम वो जिसे कह सकते हैं आपके हम पराठे बनाते हैं, तो इनकी तरफ ये है। और ये आटा भी इनका स्पेसिफ़िकली उसी उसका होता है, वहाँ का स्पेसिफ़िक आटा, जैसे मकई का आटा है कुछ रीजन्स का फ़ेमस है, इस तरह वहाँ पर इनका अपना एक ख़ास किस्म का आटा है, डो ये उस मैदे की बनाते हैं। हुंजा वैली का वैसे भी बड़ा मशहूर है, लोग वहाँ के माशाल्लाह खूबसूरत भी बहुत हैं, उनकी एजेस भी बहुत लंबी हैं। रीज़न क्या है कि माशाल्लाह वो हर चीज़ नेचुरल रिसोर्सेज से जो हासिल होती है, वो लोग नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हैं। और यॉक का नाम सुन के मुझे वैसे बड़ी हुई, मैंने कहा माशाल्लाह ये वहाँ पे जो है जानवर वहाँ पे बड़ा फेमस है, और वहाँ पे कुर्बानी भी बैलों शालों की, गाय शाय वो लोग नहीं रखते हैं, ये ज़्यादातर यॉक वगैरह जो है ये पाले जाते हैं। तो मुझे तो ये यक्का वाली बात याद आ गई थी, तो ये कुछ इसी तरह का था। देन वी मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टॉल विच वाज अबाउट ऑर्गेनिक हनी। ये पहाड़ों का जो है वहाँ से हनी लेकर आए हुए थे, और यहाँ पर वो लोग सेल कर रहे थे माशाल्लाह। और काफ़ी लोग माशाल्लाह यहाँ पर, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ऐसा नहीं था कि सब लोग बस देखने के लिए आए हों, परचेजिंग अभी एक माशाल्लाह लोग परचेज़ भी कर रहे थे। देन हियर इज़ द अनदर स्टॉल जहाँ पर सेफ्रॉन यानी कि ज़ाफ़रान जो है गिलगित की फ़ेमस ज़ाफ़रान वो यहाँ पर मिल रही थी। दे वर सेइंग दैट दे वर आल्सो सेलिंग एप्रिकॉट ऑयल, विच आई डोंट थिंक सो इट वाज रियल, बट बिकॉज एप्रिकॉट ऑयल जो है वो सिर्फ हुंजा वैली से मिलता है, बाकी किसी जगह से पॉसिबिलिटी उसकी नहीं है, बट मे बी उन्होंने मंगवा लिया हो वहाँ से। तो डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स और ये सारा मतलब बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा गिलगित बल्तिस्तान पवेलियन का। अच्छा, वहाँ से हम बाहर आए तो ये हमारे पास आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का सारा वो बना हुआ था, जिसमें उनकी फ़ेमस चादरें, वहाँ के ट्रेडिशनल कल्चरल ड्रेसेस, और ख़ुद से वहाँ के बड़े मशहूर हैं, और पेंटिंग्स और ये कारपेट्स वगैरह, बड़ा अच्छा, मतलब जो जो जिस इलाके की खासियत है उसके हिसाब से हर एक चीज़ आपको इस एक जगह पर, एक ज़ोन में आपको मिलेगी। आप वहाँ पर जाके एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपने हमारे साथ लोक मेला को ज़रूर एंजॉय किया होगा। अभी भी एक दिन बाकी है, अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, एंजॉय करें अपनी फैमिलीज़ के साथ। ख्याल रखें एक दूसरे का। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद।